थोर अभिनेता क्रिस ने अपनी बेटी का नाम इंडिया क्यों रखा, कारण जानकर हैरान हो जाएंगे आप। मार्वल स्टूडियो एक समय दिवालिया होने के कगार पर था, लेकिन एक इंसान ने इसे खत्म होने से बचाया। लेकिन कौन है वो? और किम जोंग उनकी जिंदगी की ये पहली और आखिरी सेल्फी को जिसने खींचा, उनके साथ फिर क्या हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। मार्वल आज की दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया फ्रेंचाइजीज बन चुकी है। वो एक समय दिवालिया होने वाली थी। साल 1993 में दुनिया भर की कॉमिक्स मार्केट में क्रैश देखने को मिला और तब मार्वल्स का एक शेयर $35 का हुआ करता था। पर 1996 तक इसकी वैल्यू सिर्फ $2 रह गई। इस समय मार्वल को $48 मिलियन का लॉस हो चुका था। वो $581 मिलियन के कर्ज में डूबी हुई थी। मार्वल को अपने स्टूडियोज खोलने और मूवीज बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी, जो कि उनके पास थे ही नहीं। ऐसे में मार्वल ने अपने कैरेक्टर्स को दूसरे स्टूडियोज में बेचना शुरू कर दिया। मार्वल ने स्पाइडरमैन, हल्क, वेनम, आयरन मैन, ब्लेड, एक्स-मैन जैसी कई फेमस कैरेक्टर्स को बेच दिया और उन स्टूडियोज के सामने ये शर्त रखी कि उन्हें इन कैरेक्टर्स पर लगातार मूवीज बनानी होंगी, नहीं तो इनके राइट्स वापस मार्वल को ट्रांसफर हो जाएंगे। साल 1998 से 2003 के बीच इन कैरेक्टर्स पर कई सुपर हिट मूवीज बनाई गई, पर मार्वल को इसका बहुत ही कम प्रॉफिट परसेंटेज मिला। साल 2005 में मैरिल लिंच ने मार्वल को नई मूवी बनाने के लिए $525 मिलियन का लोन दिया, पर शर्त ये थी कि अगर मार्वल इन पैसों को नहीं लौटा सका तो मार्वल मैरी लिंच को अपने 10 सबसे फेमस कैरेक्टर्स के राइट्स दे देगा। अब क्योंकि आयरन मैन के ऊपर कोई भी न्यू मूवी नहीं बनी, इसलिए मार्वल को आयरन मैन के राइट्स न्यू लाइन सिनेमा से वापस मिल गए और मार्वल ने आयरन मैन पर मूवी बनाने का रिस्क लिया। आयरन मैन ने मार्वल को निराश नहीं किया और 2008 में इस अकेली मूवी ने $585.5 मिलियन की कमाई करके मार्वल को बचा लिया और मैरिल लिंच का उधार पूरा चुका दिया। उसके बाद मार्वल ने कभी मुड़कर नहीं देखा और आज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सक्सेस इसका प्रूफ है। थोर के रोल में दिखाई देने वाले क्रिस हेम्सवर्थ ने अपनी बेटी का नाम आखिर इंडिया क्यों रखा, आइए जानते हैं। साल 2020 में एक इंटरव्यू में क्रिस ने बताया था कि उनकी वाइफ एल्सा पिताकी ने इंडिया में काफी टाइम स्पेंड किया और वो इस देश से काफी इंस्पायर्ड है। साथ ही नेटफ्लिक्स पर आई क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने भी अपना काफी समय इंडिया में बिताया। इस दौरान उन्हें भारत के लोगों के द्वारा बहुत प्यार और सपोर्ट मिला। इन्हीं चीजों से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया हेम्सवर्थ रखा है। साल 2021 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार क्रिस की नेटवर्थ करीब $130 मिलियन है, जो कि इंडियन रुपीज में 1027 करोड़ रुपए होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बायरन बे में उनके पास 237 करोड़ रुपए की कीमत वाली एक आलीशान प्रॉपर्टी है। इसके अलावा उनके पास यूएसए में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है, जिनकी कीमत भी करोड़ों में है। उनके कार कलेक्शन में ऑडी Q7, कैडिलैक स्कारलेट और एक्यूरा MDX जैसी प्रीमियम कार्स है और फेलिक्स नाम के एक प्राइवेट बोट भी है। इसके अलावा थोर को वॉचेस का भी बहुत शौक है। उनके पास ओमेगा स्पीड मास्टर मून वॉच और टैग ह्यूयर की कुछ कलेक्शंस हैं, क्योंकि वो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं, जिनमें सबसे महंगी घड़ी टैग ह्यूयर की है। जब जॉनी पर एम्बर ने डोमेस्टिक एब्यूज के आरोप लगाए तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइजीज डिज्नी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि अब जॉनी डेप ने ये केस जीता है, तो इसीलिए ऐसी खबरें आई थी कि डिज्नी ने जॉनी डेप को वापस लौटने के लिए $301 मिलियन यानी कि 2380 करोड़ रुपीस का ऑफर दिया है। कोर्ट की हियरिंग के दौरान हर्ट के लॉयर ने जॉनी से सवाल किया कि अगर उन्हें जैक स्पैरो के कैरेक्टर में वापस लौटने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑफर दिया जाएगा तो वो क्या वापस लौटेंगे। इस पर जॉनी डेप ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। वेल डीप के रिप्रेजेंटेटिव ने साफ कर दिया है कि वो डिज्नी के साथ ऐसे किसी भी टॉक में शामिल नहीं है। हालांकि उन्हें $301 मिलियन का ऑफर मिला या फिर नहीं, इसके बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। अब मैं आपको नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी लास्ट सेल्फी की दिखाने वाला हूँ। नॉर्थ कोरिया में रहकर किम के साथ सेल्फी खिंचाना यानी कि अपनी मौत को दावत देना होता है। अगर कोई ऐसी डिमांड भी कर ले तो उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। पर साल 2018 में जब किंग सिंगापुर गए थे तो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर विवियन बालाकृष्णन ने उनके साथ सेल्फी खींची थी और मजे की बात तो यह है कि किम इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे इंसान को मना भी नहीं कर पाए। ये किम की लाइफ की फर्स्ट और अभी तक की लास्ट सेल्फी है। हमारे देश में ऐसे कई प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं जो दूसरे देशों में बैन है। अब रेड बुल को ही ले लीजिए। इंडिया में ये इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक काफी पॉपुलर है और इसके एड्स तो आपने टीवी में देखे ही होंगे, पर रेड बुल को फ्रांस, डेनमार्क और लिथुआनिया में बैन कर दिया गया है। दुनिया के कई देशों में इसे 18 साल के होने के बाद ही पिया जा सकता है, पर हमारे देश में ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सोमालिया ने तो हमारा समोसा तक बैन करके रखा हुआ है। वो मानते हैं कि समोसे के 3 कोण क्रिश्चियनिटी का प्रतीक है और इसे खाया नहीं जा सकता। डिस्प्रिन, जिसे हम बिना सोचे समझे पेन किलर के रूप में यूज करते हैं, वो अमेरिका और कई यूरोपियन कंट्रीज में बैन है। ऐसा माना जाता है कि ये ड्रग हमारी बॉडी में कई हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। लाइफ बॉय, जिसे भारत के घर घर में इस्तेमाल किया जाता है, उसे कई देशों में बैन कर दिया गया है और अमेरिका जैसे देशों में तो इसे डॉग्स को नहलाने के लिए यूज किया जाता है। वहीं सिंगापुर ने च्युइंगम पर बैन लगा कर रखा है, क्योंकि इसके कारण ड्रेनेज सिस्टम्स पर ब्लॉक हो जाता है। जस्टिन बीबर को तो आप जानते
जानते ही होंगे, पर उनके फैंस के लिए दुखद खबर तब सामने आई जब हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर ये बताया कि वो रामसे हंट सिंड्रोम नामक एक रेयर डिजीज से गुजर रहे हैं, जिसके कारण उनका आधा फेस पैरालाइज हो चुका है। इससे उन्हें गाने में भी प्रॉब्लम हो रही है और उन्होंने अपने सारे अपकमिंग कॉन्सर्ट्स भी कैंसिल कर दिए हैं। हालांकि हम तो यही विश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और हम उनके नए नए सॉन्ग्स सुने। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा जाता है, पर इस रहस्यमयी पर्वत पर चढ़ाई करना किसी के बस की बात नहीं। ऐसा कहा जाता है कि 11वीं सेंचुरी के बुद्धिस्ट मोंक मिलारेपा इस पर्वत पर चढ़ने में कामयाब हुए थे, पर उनके अलावा आज तक ऐसा कोई भी नहीं कर सका। मतलब एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत होने के बावजूद वहाँ बहुत से लोग पाए गए हैं, लेकिन कैलाश पर्वत के ऊपर है क्या? हाल ही में जब नासा ने अपने सैटेलाइट के थ्रू कैलाश पर्वत के ऊपर जूम करके देखा तो उन्हें वहाँ शिव जी साधना करते हुए नजर आ। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर आप चाहे तो आप भी अपने फोन में गूगल मैप्स या फिर अर्थ खोलकर देख सकते हैं। धन्यवाद।